नमस्कार दोस्तों, आज के समय में एक सवाल बार बार सामने आता है कि आखिर पहले की तुलना में शादियां इतनी टूट क्यों रही हैं। चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग, हर वर्ग में वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक निभाना एक बड़ी चुनौती बनकर रह गया है। लोग लाखों करोड़ों खर्च करके शादियां करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद मतभेद बढ़ने लगते हैं और बात अलगाव या तलाक तक पहुंच जाती है। क्या इसके लिए केवल ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार हैं? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। ग्रह पहले भी थे और आज भी हैं, फर्क परिस्थितियों का है। पहले लोग बहुत कुछ सहन कर लेते थे, खासकर महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थीं। लेकिन आज लड़कियां शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं और अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विवाह के बाद रिश्ते को मजबूत और सफल कैसे बनाया जाए। एक ज्योतिषी होने के नाते मेरे पास ऐसे अनेक मामले आते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि विवाह से पूर्व किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल एक कुंडली देखकर निर्णय ना लें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह के लिए केवल लड़के या केवल लड़की की कुंडली देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा दोनों पक्षों की कुंडली चाहिए होती है। यदि एक व्यक्ति की कुंडली में पति या पत्नी पक्ष कमजोर दिखाई देता है, तो दूसरे व्यक्ति की कुंडली में उस पक्ष की मजबूती अवश्य देखनी चाहिए। जब एक पक्ष कमजोर और दूसरा मजबूत होता है तो रिश्ते में संतुलन बनने की संभावना रहती है। लेकिन यदि दोनों की कुंडलियों में ही वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक संकेत दिखाई दे, तो ऐसे संबंध को आगे बढ़ाने से पहले गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें भाव पर विशेष ध्यान दें। ज्योतिष में 7वां भाव पति पत्नी और वैवाहिक जीवन का मुख्य भाव माना जाता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करते समय 7वें भाव और उससे जुड़े ग्रहों का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। साथ ही यदि आप जीवन ग्राफ या गत्यात्मक ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी पति पत्नी पक्ष की स्थिति को अवश्य देखें। यदि संबंधित अवधि अत्यंत कमजोर या 0 डिग्री के आसपास चल रही हो, तो विवाह का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, दूसरे भाव का भी अवश्य करें विश्लेषण। बहुत से लोग केवल 7वें भाव को देखते हैं, जबकि दूसरा भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा भाव परिवार, पारिवारिक वातावरण और आर्थिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं और वे किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, वे नेगेटिव है या पॉजिटिव हैं। यह भी जांचें कि 7वें भाव में कोई अत्यधिक चुनौतीपूर्ण या नकारात्मक प्रभाव देने वाला ग्रह तो नहीं बैठा है। नकारात्मक समय बीत चुका हो तो घबराएं नहीं। कई बार लोग किसी व्यक्ति की कुंडली में पुराने नकारात्मक संकेत देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर ग्रह की एक समय अवधि होती है। यदि वैवाहिक जीवन से संबंधित ग्रह की नकारात्मक अवधि बीत चुकी हो और आगे का समय सकारात्मक दिखाई दे रहा हो, तो विवाह के लिए विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए धनु और मीन लग्न के जातकों के लिए बुध ग्रह वैवाहिक जीवन से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा माना जाता है और गत्यात्मक ज्योतिष के अनुसार बुध की अवधि 12 से 24 वर्ष तक कही जाती है। यदि बुध से संबंधित चुनौतीपूर्ण समय अतीत में रहा हो और भविष्य का समय बेहतर दिखाई दे रहा हो, तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति ने पहले कुछ कठिन अनुभव किए हों, लेकिन आगे का जीवन अधिक स्थिर और सुखद रहने की संभावना है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप विवाह का निर्णय ले सकते हैं। विवाह के लिए अगर आप गत्यात्मक ज्योतिष के विशेषज्ञों से अपनी कुंडली या ग्राफ दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।